जंग का शोर भी कुछ देर तो थम सकता है, फिर से एक अमन की अफवाह उड़ा दी जाए। जंग की आग में जल रही इस दुनिया में एक राहत की खबर आई, भले ही उसकी मियाद महज 60 दिनों की है। इजराइल और हिजबुल्लाह में सीज फायर लागू हो गया है। 60 दिनों तक दोनों ने जंग रोकने का ऐलान कर दिया है। अगले 60 दिनों का क्या महत्व है, ये पिछले 60 दिनों की कहानी से अंदाजा लगाइए। पिछले 60 दिनों में जमीनी और हवाई इजरायली हमलों के कारण लेबनान में लगभग 3100 लोग मारे गए हैं और 1.2 मिलियन लोग, जो कि कुल आबादी का 5वां हिस्सा हैं, उन्हें विस्थापित होना पड़ा। अपने घरों को छोड़कर गए लोग अब लौटने लगे। ये तस्वीर खूबसूरत है, चाहे दुनिया के जिस हिस्से से नजर आए। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस की अगुवाई में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये युद्ध विराम हुआ है। यह युद्ध विराम किन शर्तों पर हुआ है, ये भी जान लेते हैं। वो कुछ इस तरह से है। दोनों पक्षों के बीच शत्रुता को रोकने के लिए 60 दिवसीय युद्ध विराम लागू होगा, जो कि आज से लागू हो गया है। हिजबुल्लाह को इजराइल लेबनान सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर अपनी सेना वापस बुलानी होगी, जबकि इजरायली सैनिक पूरी तरह से लेबनानी क्षेत्र से पीछे हट जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र शांति सेनाओं द्वारा समर्थित लेबनानी सेना अनुपालन सुनिश्चित करने और किसी भी शेष हथियार को नष्ट करने के लिए दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की जगह लेगी। अमेरिका के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति युद्ध विराम के पालन की निगरानी करेगी, जिसमें प्रावधान होगा कि अगर हिजबुल्लाह समझौते का उल्लंघन करता है तो इजराइल जवाब देगा। उल्लंघनों को संबोधित करने और युद्ध विराम की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए UNIFIL, लेबनान और इजराइल को शामिल करते हुए एक त्रिपक्षीय तंत्र स्थापित किया जाएगा। बर्बादी की तस्वीरें बता रही हैं कि लेबनान ने पिछले 2 महीनों में क्या झेला है। लेबनानी सेना अब हिजबुल्लाह की जगह ले रही है। युद्ध विराम के बाद का लेबनान कैसा दिख रहा है, ये इन तस्वीरों में देखिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि जंग का ये मोर्चा महज 2 महीने के युद्ध विराम में बंद न रहे, बल्कि हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। दूसरी तरफ गाजा में इजराइल और हमास के बीच संभावित समझौते की चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन जानकार अभी भी इसे दूर की कौड़ी बता रहे हैं।